कबीर खान को तो ये मालूम नहीं है कि फिर से उसे अपनी बचपन की मोहब्बत से मोहब्बत हो गई है। कबीर खान रिया को कश्यप समझ रहा है और उससे दिल जान से मोहब्बत करता है। कबीर खान अपने ही दुश्मन की बहन से मोहब्बत कर बैठा है। कबीर खान को ये नहीं मालूम कि जिसे वो कश्यप समझ रहा है वो असल में रिया है, उसकी बचपन की मंगेतर, जिसके बाप को उसने मार डाला, उसी की बेटी है ये। कबीर खान अपनी माँ के पास जाता है और रिया की पिक्चर दिखाकर कहता है कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और इस लड़की ने मुझसे कहा है कि अगर मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ तो अपनी माँ को भेजो रिश्ते के लिए। कबीर खान की माँ को रिएक्शन क्या देना चाहिए था और ये क्या बोल देती है। इसे कहना तो ये चाहिए था कि कबीर खान तुम होश में तो हो, ये हमारे दुश्मन की बेटी है, अगर तुम इससे मोहब्बत कैसे कर सकते हो। इसे डांटती, इसे समझाती कि इसे भूल जाए, इसका नाम भी ना ले। अपने बेटे कबीर खान पर गुस्सा कर, लेकिन उल्टा कबीर खान से कहती है कि क्या वाकई तुम इससे मोहब्बत करते हो, क्या यही वो लड़की है जिससे तुम शादी करना चाहते हो, इसने तुम्हें कहा था कि रिश्ते के लिए भेजो अपनी माँ को। ऐसे सवाल करना शुरू कर देती है। ये सीन देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कबीर खान की माँ को पहले से ही मालूम था कि उसके बेटे को रिया से फिर से मोहब्बत होगी, जब वो रिया से मिलेगा तो जरूर उसे उसके रिश्ते के लिए भेजेगा। असल में तो कबीर खान की माँ रिया से, उसकी बहन से और सिकंदर खान से सख्त नफरत करती है, लेकिन उसके जहन में एक खुराफाती आइडिया चल रहा है, तभी वो ये सवाल करती है। क्योंकि अब ये अपने दुश्मन से बदला लेना चाहती है। जिस तरह इसके बेटे कबीर ने सिकंदर खान को इतना जलील किया, अब ये रिया की बहन को जलील करना चाहती है। इसके घर जाकर रिश्ते की बात करेगी और इन्हें जलील करके आ जाएगी, बजाय रिश्ता करने के उन्हें जलील करके वापस आ जाएगी। रिया ने तो ये सोचकर कहा था रिश्ते के बारे में, क्योंकि जब कबीर की माँ उसकी पिक्चर देखेगी तो वो तो समझ जाएगी, उसे पहचान जाएगी। रिया तो ये समझ रही थी कि कबीर को उसकी माँ डांटेगी, उसे समझाएगी कि रिया को भूल जाओ। उसे क्या मालूम था कि कबीर की माँ सीधा पहुंच जाएगी रिश्ते के लिए उसके घर पर। जैसे ही कबीर की माँ आती है रिश्ते की बात करने सिकंदर के घर पर, सिकंदर की बहन कबीर की माँ को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा भड़क जाती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की, निकल जाओ मेरे घर से, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूं। क्या तुम भूल गए हम दोनों खानदानों के दरमियान कितनी बड़ी दुश्मनी है, और फिर भी तुम अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ पर चली आई। इसके बाद कबीर खान की माँ कहती है कि अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया हो तो मेरी भी सुन लो, मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी बेटी के बुलाने पर आई हूँ। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे से कहा है कि अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजो। रिया ने कबीर से कहा है कि मुझे भेजे रिश्ते के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना मैं यहाँ पर कभी भी ना आती। तुम भी जानती हो कि मैं तुम लोगों से कितनी नफरत करती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्यों आती। अब रिया की बहन को ये सुनने के बाद काफी बड़ा झटका लगता है। वो तो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम जानती हो कि हमारे दरमियान कितनी बड़ी दुश्मनी है, मेरी बहन को भी ये सब कुछ मालूम है, तो आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। मैंने तुझे पहले ही बता रखा है कि वो कबीर को भूल, मेरी बहन ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, मेरी बहन कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। रिया की बहन को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि वाकई रिया ने ये सब कुछ कहा है। जब रिया वहां पर आती है तो कबीर खान की माँ रिया से कहती है कि तुम बताओ, क्या तुमने कबीर से नहीं कहा था कि वो अपनी माँ को भेजे रिश्ते के लिए। अब इधर रिया ने तो कहा है, वो तो फंस जाती है ये बात। अब इधर कबीर खान की माँ के इस सवाल का क्या जवाब देगी रिया। क्या वो कहेगी कि हाँ मैंने कहा था कबीर खान को कि वो अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजे, या फिर ना कर देगी। आज की इस वीडियो में हम सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि इस ड्रामा सीरियल की आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, कैसी थी ये एपिसोड, कैसी होने वाली है आने वाली एपिसोड। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा, कबीर खान अपने दोस्त रमीज खान और दूसरे दोस्त से पूछता है कि उस लड़की का नाम क्या है जो मुझे उस शादी। कबीर खान सीधा सा सवाल करता है और सामने से सीधा सा जवाब भी मिलना चाहिए था। उल्टा कबीर खान के दोस्त डर जाते हैं, उसे जवाब भी नहीं देते, खामोशी से बैठे रहते हैं। कबीर खान कहता है वही लड़की जो उस दिन मुझे शादी में मिली थी, जिसे देखता ही रह गया था मैं। अबे तू उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तू भी जानता है वो भी जानते हैं उस लड़की को, वो समझ भी गए हैं तेरी बात को, फिर भी तूने एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वो लड़की जिससे मैं मिला था, जिससे मैं देखते ही रह गया था। खैर तो है, अबे तू दानिश तैमूर है, तेरी इस तरह की एक्टिंग तो नहीं थी जिस तरह की तू अब कर रहा है। ओवरऑल तो इस ड्रामा सीरियल में तेरी एक्टिंग अच्छी है, मगर इस पॉइंट पर आकर तू भीगी बिल्ली बन जाता है। तेरा तेरा ये डायलॉग तुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अब अगर कबीर खान के दोस्तों को इतना ही डर लग रहा था तो उसे सच सच बता देना चाहिए था कि ये इसके दुश्मन सिकंदर खान की बहन है और इसे भूल जाए, क्योंकि ये इसे हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन उल्टा ये लोग झूठ बोल देते हैं।
कबीर खान के दोस्त कबीर खान के ही गुस्से से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। अब ये लोग बता देते तो इनका क्या जाता, कबीर खान इन्हें मारता या फिर वो रिया को जाकर भगा ले जाता, क्या करता, कुछ भी नहीं। इधर से इसके दोस्त क्या जवाब देते हैं कि इसका नाम कश्यप है, ये हमारे ही मोहल्ले में रहती है। असल में रिया की दोस्त का नाम कश्यप है, ये उसके नाम बता देते हैं। जब कॉलेज के बाद कबीर खान कश्यप का नाम लेकर उसे पुकारता है, असल में तो रिया को पुकार रहा था ना, लेकिन रिया की दोस्त का नाम तो कश्यप है। कश्यप देखने लगती है कि कबीर खान उसे बुला रहा है, वो तो खुशी की मारे समाती नहीं, फूल जाती है, क्योंकि कबीर खान तो ऐसी गरीब लड़की को देखता तक नहीं, इसका नाम ले रहा है। ये काफी खुश होने लगती है। सामने से कबीर खान भी हैरान हो जाता है कि ये लड़की क्यों खुश रही है, हालांकि इसने तो रिया को बुलाया था, यानी जिसे वो कश्यप समझ रहा है। अब रिया भी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि कबीर खान तो उसकी बचपन की मोहब्बत है और कबीर खान की भी रिया बचपन की मोहब्बत है। क्या वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता? क्या वो इसे इतनी नफरत करता है कि उसकी दोस्त को उसने पसंद कर लिया उसके बजाय? कबीर खान के ऐसा करने से इतना तो कंफर्म हो जाता है कि रिया को अभी भी कबीर खान से सच्ची मोहब्बत है। असल में इन दोनों खानदानों की दुश्मनी की वजह से खामोश है, वरना तो रिया कबीर से और कबीर रिया से सच्ची मोहब्बत करते थे। कबीर फिर भी कहीं ना कहीं इसे नफरत करने लगा था, इसे भूल चुका था, लेकिन रिया बिल्कुल भी नहीं। कबीर खान भी उसकी पिक्चर वॉलेट में लिए घूमता है, लेकिन रिया कुछ ज्यादा ही इसमें इंटरेस्टेड है। खास तौर पर अब जब उसने इसे देखा है, जब से कबीर खान को इसने देखा है, इसे फिर से दिल दे बैठी है। कबीर खान भी इसे दिल दे बैठा है, लेकिन कश्यप समझकर। इसे बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं कि असल में जिसे ये कश्यप समझ रहा है वो रिया है। जब कबीर खान इससे फोन पर बात करता है तो रिया इसे कहती है कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, तुम मर्द हो, तो मेरे घर रिश्ता भेजो, अपनी माँ को भेजो मेरे घर रिश्ते के लिए। यहाँ पर कबीर खान बिना कुछ सोचे समझे से हाँ कर देता है, और वो हाँ कहे भी क्यों ना, उसे तो लग रहा है कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो असल में कश्यप है। उसे क्या मालूम कि वो उसके दुश्मन की बहन है। अब वो बिना सोचे समझे चला जाता है अपनी माँ के पास, उसे जाकर अपनी मोहब्बत दिखाता है, उसे रिया की पिक्चर दिखाकर कहता है कि ये वो लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और इसने कहा है कि अगर मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ तो अपनी माँ को भेजूं रिश्ते के लिए। अब कबीर खान की माँ को उस पर गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इसे पहले से मालूम था कि कबीर खान आएगा इससे अपनी मोहब्बत की पिक्चर दिखाने, यानी रिया की पिक्चर दिखाने, और उस वक्त इसे क्या चाल चलनी है सब कुछ ये प्लान करके बैठी थी। अब इस पॉइंट पर कबीर खान की माँ के रिएक्शन कुछ चेंज होने चाहिए थे, इसे गुस्सा करना चाहिए था या फिर कुछ और बाद में सोचकर इसे जवाब देना चाहिए था, लेकिन ये फौरी ही अपनी चाल चल देती है। जब कबीर खान की माँ को ये बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था कि उसका बेटा रिया से मोहब्बत करने लगेगा, उसकी पिक्चर दिखाकर कहेगा कि उसके घर जाओ रिश्ता लेकर, तो ये फिर इस तरह हाँ कर सकती है, इसे फौरी ही चाल भी चल देती है। कबीर खान की माँ ने अपने बेटे को हाँ इसलिए कहा कि वो जाएगी रिश्ते के लिए, क्योंकि वो उनसे बदला लेना चाहती है। जिस तरह कबीर खान ने सिकंदर खान को मजा चिखाया, उसकी बेइज्जती की, अब इसी तरह ये रिया खान की बहन को भी बेइज्जत करना चाहती है। खान की माँ जाती है रिश्ते के लिए रिया के घर ये पहुंचती है तो रिया की बहन भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसका दुश्मन उसके घर पर, ये कैसे? ये तो कहती है कि लगता है कि आप रास्ता भूल गई हैं या फिर आपको अपनी जान प्यारी नहीं है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो इसके बाद कबीर खान की माँ कहती है कि आज मैं यहाँ पर दुश्मनी निभाने नहीं बल्कि आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आई हूँ। कबीर खान की माँ की ये बात सुनने के बाद रिया की बहन कहती है आप होश में तो हैं, इतनी बड़ी दुश्मनी है हम दोनों के दरमियान, मेरा बेटा आपके बेटे के खून का प्यासा है और आप रिश्ता लेकर आई हैं, मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है। कबीर खान की माँ यहाँ पर कहती है कि दिमाग तो आपका खराब होने वाला है, और तुम्हारी बहन ने ही मेरे बेटे कबीर खान से कहा है कि मुझे भेजे रिश्ते के लिए। अब इधर कबीर खान की माँ की ये बात सुनने के बाद रिया की बहन तो शॉक हो जाती है, आखिर रिया ऐसे कैसे कर सकती है, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। उसी वक्त वहां पर रिया जब आती है तो कबीर खान की माँ उससे पूछती है कि अब तुम ही बता दो अपनी बहन को कि तुमने ही मुझे बुलाया है यहाँ पर रिश्ते के लिए, तुमने ही मेरे बेटे से कहा था कि वो अपनी माँ को भेजे रिश्ते के लिए तुम्हारे घर पर। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये हाँ भी कर दे, क्योंकि इसने कहा तो है, इसने कबीर खान की माँ को बुलाया तो है। अगर इधर रिया खान मान जाती है कि हाँ उसने बुलाया था, तो इधर उनकी फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। अगर इधर रिया मान जाती है कि हाँ उसने कबीर खान को फोन करके बताया था कि वो अपनी माँ को भेजे रिश्ते के लिए, तो यहाँ पर उसकी और उसकी बहन की बड़ी यहाँ पर बेइज्जती होने वाली है। कबीर खान की माँ तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी, उनकी काफी बेइज्जती करेगी और कहेगी कि मेरे बेटे की जान छोड़ दो। इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें
ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।